This conference आज will का now be हमारा recorded. लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, गेस्ट मतलब टोटल की ट्रेनिंग का प्लान है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज से हम अपनी आउटलाइन का बकायदा आगाज करेंगे। आउटलाइन को देखते हुए हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी का भी काइंडली कोई क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन नहीं अभी लूंगा, लास्ट में क्यूए सेशन करेंगे 10 से 15-20 मिनट का। उसमें तमाम अपने पास जितने भी लोग हैं अपने पास काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन अपने। जब लास्ट में क्यूए सेशन हो तो उसमें आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि काइंडली अपनी माइक जितने भी लोग हैं जिम्मेदारी के साथ अपने माइक जो हैं वो म्यूट रखें। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो टेक्स्ट क्वेश्चन करें, ना कि वॉइस पे आके करें, ठीक है। काइंडली एक दफा सारे टेक्स्ट मैसेज पे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, वॉइस स्क्रीन क्लियर है। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले है जी वर्डप्रेस, सॉरी, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेबसाइट्स क्यों बनाई जाती हैं, वेबसाइट्स की जरूरत हमें क्यों है, वेबसाइट्स का पर्पस क्या है, वेबसाइट्स किस लिए यूज होती हैं। वेबसाइट्स मुख्तलिफ टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें कंपनी वेबसाइट्स भी होती हैं। आप प्रमोशन के लिए भी वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, आप इंटरटेनमेंट के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स आप बनाते हैं। क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है तो इसमें मुख्तलिफ जो हमें रसाई के लिए जो हम वेबसाइट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है स्टैटिक्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स। सबसे पहले है जी स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक्स वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स जिनके साथ डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं होता, डेटाबेस का भी कनेक्शन नहीं होता, कहलाती हैं वो वेबसाइट नहीं होता, स्टैटिक्स वेबसाइट कहलाती हैं। जिनके अटैच नहीं होता, डाटा यूज नहीं हो रहा होता, डेटाबेस अटैच यूज नहीं होगा, वो स्टैटिक्स वेबसाइट्स होती हैं। वेब पेज जिसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप जो फ्रंट एंड के लिए वेब पेजेस हैं, कंप्लीट वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वो स्टैटिक वेबसाइट हमारी बनती है। जिस वेबसाइट के साथ डेटाबेस की इंटरेक्शन ना हो, स्टैटिक वेबसाइट होंगी। अब दूसरी तरफ है डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स हैं? ऐसी वेबसाइट्स जिनके साथ डेटाबेस अटैच हो, डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। डायनामिक वेबसाइट की एग्जांपल लिख देते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाई जिसपे आपने साइन इन साइन अप का पेज रखा। अब साइन इन साइन अप के पेज के लिए आपको उस यूजर की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से वैलिडेट करवानी है। अगर यूजर रजिस्टर होगा तो डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन पहले होगी, तब ही जाके आप साइन इन कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे आप साइन अप किए बगैर साइन इन नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस में नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप पहले साइन अप करते हैं। जब आप साइन अप करते हैं, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है। जब उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है तो फिर आप वही यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड यूज करते हुए साइन इन करते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स में ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आ जाती हैं। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं तो जारी बात है जो क्लाइंट आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं सेव करेंगे, किसी डेटाबेस में सेव करेंगे, कहीं ना कहीं सेव करेंगे। तो आपकी जो वेबसाइट है वो डायनामिक कहलाएगी, जिसके साथ डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होगी।
अब वर्डप्रेस में स्टैटिक वेबसाइट बनती है या डायनामिक वेबसाइट बनती है, इस पे बात करते हैं। वर्डप्रेस में डायनामिक वेबसाइट्स बनती हैं। जब क्योंकि वर्डप्रेस में डायनामिक वेबसाइट्स बनने की रीजन ये है कि वर्डप्रेस में जब हम इंस्टॉलेशन के टाइम हम अपने यूजर नेम पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो इस स्टेप से हमें क्लियर है कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं वो डायनामिक हैं और उसके साथ डेटाबेस इन्वॉल्व है। डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स तक सबको अगर क्लियर है तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर दें। जी, स्टैटिक वेबसाइट की एग्जांपल, स्टैटिक वेबसाइट्स की एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप की इंफॉर्मेशन यूजर के साथ सिंपल पेजेस जो बने हुए हैं, आप ये कह लें कि आपके पास एक कोई वेबसाइट है जिस तरह के कोई स्कूल की वेबसाइट है जिधर सिर्फ आपके पास उनका आवर टीम, आवर विजन, आवर मिशन, अबाउट आवर सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पेज पे कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, उसमें कोई ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं है, तो वो जो है वो स्टैटिक वेबसाइट्स होंगी। कंपनी की वेबसाइट्स हैं जिस पे सिर्फ सिंपल पेजेस होंगे, ठीक है, एचटीएमएल पेज, सीएसएस पेज, वो पेजेस किसी भी फॉर्म में हों, वो स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाएंगी। ई कॉमर्स वेबसाइट्स डायनामिक वेबसाइट्स हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो रही है, तो मतलब आपका जो है डेटाबेस इन्वॉल्व है, तो डायनामिक वेबसाइट्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। क्लियर है अभी सब? Draaz.com जो है, Draaz.com डायनामिक वेबसाइट्स है, आप उस पर साइन अप कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जा रही है, डेटाबेस पे जब आप साइन इन करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन यूजर नेम पासवर्ड वो डेटाबेस से फेच करके वैलिडेट करके आपको वो साइन इन करवाते हैं। ठीक है, आई थिंक इधर तक क्लियर है। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन होगी तो इस पर दोबारा कर लेंगे। एनटीएस वेबसाइट्स, यार आप खुद देख लेना कि अब जो वेबसाइट्स जिन वेबसाइट्स के आपको सिंपल टर्म में मैंने बताया है, सिंपल वर्डिंग में बताया है कि वो वेबसाइट्स जिनके साथ डेटाबेस अटैच हो, जिधर आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो रही हो, स्टोर हो रही हो, वो डायनामिक वेबसाइट्स हैं। जिन पे आपकी वेबसाइट्स की आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन सेव ना हो रही हो, स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाएंगी। अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट किस किस टाइप्स की होती हैं? सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती हैं जी बिजनेस वेबसाइट्स। नंबर 2 कंपनी, बिजनेस कह लें या इसी को हम स्लैश कंपनी वेबसाइट्स। नंबर 2 पोर्टफोलियो वेबसाइट। नंबर 3 ई कॉमर्स। नंबर 4 क्लासिफाइड वेबसाइट। नंबर 5 ब्लॉग्स। नंबर 6 एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स। मैंने ये कुछ मच ठीक है, मैंने अंदर यहाँ मैंने कुछ ये टाइप्स लिखी हैं। सबसे पहले मैंने लिखी है बिजनेस वेबसाइट्स या कंपनी वेबसाइट्स। ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो उस टाइम तक हम एडवांस लेवल पे जाने का फायदा नहीं है। बेसिक्स क्यों क्लियर करवाए जा रहे हैं? बेसिक्स इसलिए करवाए जा रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट आपको फाइवर पे आता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता है, वो कहता है जी मुझे क्लासिफाइड वेबसाइट चाहिए। आपको क्लासिफाइड वेबसाइट का ही नहीं पता कि क्लासिफाइड वेबसाइट क्या होती है, तो फिर आप उसको क्या रिस्पॉन्स करेंगे? उसकी वर्किंग ही नहीं पता।
वो कोई भी बंदा आके कहता है जी मुझे पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं वेबसाइट्स की, तो इनको हम देखते हैं कि बिजनेस वेबसाइट्स हैं। अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, इन्फानाइट आईटी सॉल्यूशन। इन्फानाइट आईटी सॉल्यूशन की जो वेबसाइट बनेगी वो एक कंपनी वेबसाइट होगी या बिजनेस वेबसाइट होगी, ठीक है। इसी तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट, अब पोर्टफोलियो आपको पता है कि आपका जो जितना भी प्रीवियस काम होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो आप उसके लिए एक पोर्टफोलियो आपका हो, पर्सनल किसी बंदे का, किसी यूजर का हो। जिस तरह मैं सुल्तान महमूद डॉट कॉम यूज कर रहा हूँ, वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वेबसाइट माइग्रेशन की वजह से मेरी वेबसाइट्स डाउन भी, मैं देख लेता हूँ, अगर अप है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, cool। अब ये देखें, ये है पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आप किस तरह आपको पता चलेगा कि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, हम उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा देखते हैं। अब ये मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है। इस पे मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। मैंने जितनी भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैंने इधर सारी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम मैंने ऐड किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस है, मैं जो एजुकेशन जो भी है। उसके अलावा सर्विसेज मैंने ऐड की हुई है, जितनी भी मेरी सर्विसेज है वो मैंने ऐड कर दी है। मेरा पोर्टफोलियो आ गया, जो मैंने प्रीवियस काम किया हुआ है उसके मैंने कुछ सैंपल्स इधर अटैच किए हुए हैं। ये है पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह अगर हम इनफाइनाइट आईटी सॉल्यूशन पे जाते हैं और उसको देखते हैं तो उस पे क्या क्या चीजें हैं। ये कंपनी वेबसाइट है, इनफाइनाइट आईटी सॉल्यूशन कंपनी वेबसाइट है, सुल्तान महमूद डॉट कॉम पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब ये केवल मैंने सी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ पेजेस इस टाइप के मिलेंगे। तो अगर इस पे इस टाइप की बिजनेस है, अबाउट अस, अबाउट अस में क्या होगा कि कॉम्पार्ट हुई, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। कंपनी टीम क्या है, उसके अलावा सीईओ मैसेज होगा, डायरेक्टर मैसेज होगा, वो सारी अबाउट अस में चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपकी वो जो भी सर्विसेज आपकी कंपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिस तरह हम वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, इस तरह की मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज आ जाएंगी। कंटेक्ट अस पेज आ जाएगा। उसके अलावा जो अगर कोई आप कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या जो भी आपकी जितनी भी कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। वो आपकी एक कंपनी वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप है जी ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स दराज डॉट कॉम, दराज डॉट पी के, सॉरी, डॉट पी के। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट्स, आप सिंपल कह लेंगे, शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होंगी। स्लैश शॉपिंग वेबसाइट्स, आपकी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाएंगी, ठीक है। ई कॉमर्स में गो टू पी के, द्राज डॉट पी के, एमेजोन डॉट कॉम, इस तरह की जितनी वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। अब फंक्शनैलिटी क्या है, शॉपिंग वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, ई कॉमर्स की वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, कुछ 2 से 3 स्टेप तो स्पेसिफिक हर पे होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट पेज आपके पास हो रहा होता है, आप उधर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह ये मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पहली चीज प्रोडक्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा उधर बाय नो बटन होगा, ऐड टू फेवरेट होगा, ऐड टू कार्ट होगा, इस टाइप का कुछ बटन होंगे, ठीक है। बाय नो बटन है। अब बाय नो और ऐड टू कार्ट, अब कार्ट का क्या मतलब है, आप अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि ये कार्ट किस लिए बनाया जाता है। बाज वेबसाइट्स पे बास्केट लिखा होता है, बाज वेबसाइट्स पे कार्ट लिखा होता है। अब देखें, आप एक वेबसाइट पे आए दराज डॉट कॉम पे, दराज डॉट पी के पे, सॉरी, आपने इधर से एक प्रोडक्ट जो ये वाली आपने सिलेक्ट की, ठीक है, ये आपने कार्ट में डाल ली। जिस तरह आप स्टोर पे जाते हैं ना, आप फिजिकल स्टोर की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टोर पे जाते हैं, आप एक बास्केट लेते हैं, ट्रॉली में आपने जितना सामान लेना है उसमें रख लेते हैं,
ठीक है, बाद में इकट्ठा काउंटर पे जाके सबमिट करवा के आपने चेकआउट कर लिया। सेम वही फंक्शनैलिटी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की होती हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स की होती हैं। तो आपने एक सिंगल चीज लेनी है तो आप क्या करेंगे, उठाएंगे डायरेक्ट काउंटर पे चले जाएंगे। इसी तरह ये है कि अगर आपने ज्यादा चीजें लेनी तो आप ऐड टू कार्ट कर देंगे, ये आप कार्ट में चला जाएगा, सेव हो जाएगी। ठीक है, आपकी कार्ट में वो सेव हो जाएगी। गो टू गो टू शॉपिंग कर लेते हैं सर्च, इसकी फंक्शनलिटी देख लेते हैं। अब कार्ट में आपने कर लिया, आपने 5 चीजें कार्ट में सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद अब दो फंक्शनैलिटीज, आपको दो चीजें पता है कि एक शॉपिंग उसका होम पेज बन गया आपकी वेबसाइट का, प्रोडक्ट पेज। उसके अलावा आपके पास बाय नो या ऐड टू कार्ट का पेज एक बन गया जिसपे आपकी प्रोडक्ट्स आपने बाय कर रहे हैं वो हैं। फिर आपके पास एक चेकआउट पेज बनता है। अब चेकआउट क्या है, अब नॉर्मल लाइफ में हम चले जाएं, फिजिकल का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं कि हम करते हैं सिंपली, क्योंकि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं वो ले सकते। ठीक है, ऑनलाइन हमें रिक्वायर्ड होती हैं, हम यूजर का नेम चाहिए होता है क्योंकि हमने उसको शिपिंग करनी होती है, हमें उसका एड्रेस चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है, हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और पेमेंट मेथड हमने इंटीग्रेट किए होते हैं, हमें पेमेंट प्रोसीड होती है। तो वही सेम तरह हम फिजिकल अपनी लाइफ में किसी स्टोर से बाय करते हैं, उसी तरह हम ई कॉमर्स में बाय करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली मैसेज करके बता दें सब। जी नहीं, स्कूल वेबसाइट ई कॉमर्स में नहीं आती, क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं। इस टॉपिक को एक दफा क्लियर कर लें। पास आ गई क्लासिफाइड वेबसाइट। क्लासिफाइड वेबसाइट कह लें या ऑक्शन वेबसाइट्स कह लें, वो आपकी जिस तरह OLX.com है, ये क्लासिफाइड वेबसाइट है। वो वेबसाइट्स जिधर आप अपनी कुछ चीजें ऑक्शन कर सकें, ऑक्शन कर सकें, वो क्लासिफाइड वेबसाइट्स कहलाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज OLX.com.pk। उसके अलावा ब्लॉग आपके आगे। ब्लॉग्स क्या है, अब आपके पास राइटिंग स्किल्स है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप लिखना जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक ब्लॉग बना लेंगे। ब्लॉग की टाइप जिस तरह pro-pakistani.com pro-pakistani.pk, ये एक ब्लॉग की एग्जांपल है। pro-pakistan.pk, ये एक ब्लॉग है। ठीक है, पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर ब्लॉग है ये। ठीक है, ये इस टाइप की जो वेबसाइट्स होंगी, ब्लॉग होंगी, ब्लॉग की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि ब्लॉग आपके पास सिंपल आर्टिकल होंगे। हम अगर किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं गूगल पे, तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है आर्टिकल्स की, वो ब्लॉग में आ रही होती है, ब्लॉग से आ रही होती है। अब वो फिर उसकी रैंकिंग के हवाले से सारी आ जाती है बात के जी, पहले नंबर पे किसका ब्लॉग आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे किसका आ रहा है, वो सारी चीजें बात की हैं, एसईओ की टर्म की हैं। अब जिस तरह ये ब्लॉग है तो इस पे उन्होंने टेक और न्यूज मुख्तलिफ चीजों पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लॉग टाइप आ गई। नेक्स्ट आ गई इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स। वो वेबसाइट्स जिस पे आप कोई इंटरटेनमेंट मटेरियल शेयर हुआ हुआ है, जिस तरह मूवीज की वेबसाइट्स, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का तो सबको पता होगा। वो आपकी वेबसाइट्स जो हैं वो इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स। सोशल मीडिया वेबसाइट। अब सोशल मीडिया वेबसाइट्स में जिस तरह आपके पास फेसबुक है, उसमें क्या है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, मुख्तलिफ चैटिंग सिस्टम जो ये जो जितनी भी सारी चीजें पोस्ट कर सकते हैं, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स टॉपिक सबको क्लियर है? काइंडली मैसेज कर दें। ओके, ओके, गुड हो गया। गुड है, गुड गुड गुड। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग क्या चीज है? कोई भी आपने अगर वेबसाइट बनानी है, आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको
डोमेन एंड होस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। अब डोमेन और होस्टिंग में क्या फर्क है? डोमेन नेम, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने रखा जी sultanmahmood.com, ये मेरी डोमेन है, ये मेरा डोमेन नेम है। अब जब मैंने डोमेन बाय करनी है, इसकी कोई स्पेस नहीं है, इसकी कोई और फंक्शनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपका एक नाम है, सिंपल नेम है। आप जिस नेम से बाय करना चाह रहे हैं वो आपकी कंपनी का नाम है, वो आपका नाम है, जिस नाम से आप बाय करना चाह रहे हैं वो आपका डोमेन है। डोमेन की ना स्पेस होती है ना इसमें कोई, तो इसमें सिर्फ नेम सर्वर्स होते हैं जो आपने पॉइंट करने होते हैं अपनी होस्टिंग के साथ। ठीक है, हम डोमेन भी बाय करेंगे, होस्टिंग भी बाय करेंगे, उनको हम आपस में इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह उनकी फंक्शनैलिटी को सारा देखेंगे। अब भी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि डोमेन और होस्टिंग क्या है, इसलिए इसका क्लियर करना है कि बाज क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं जी डोमेन मेरे पास है, होस्टिंग नहीं है। वो कह देते हैं जी होस्टिंग तो मेरे पास अनलिमिटेड पैकेज है, अगर मैंने डोमेन बाय करनी है। ठीक है, वो हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जी, व्हाट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन मैंने आपको बता दिया कि नाम है। अब डोमेन के लिए ज्यादा जो मोस्टली वेबसाइट्स यूज होती है वो होती है godaddy.com। godaddy.com पे आप जाते हैं, आप उधर से चेक करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल डोमेन्स हैं। काइंडली एक दफा क्लियर कर दें कि वॉइस मेरी क्लियर है। वॉइस आज में भी थोड़ा इशू हो, उसकी रीज़न ये है कि बाहर आंधी वगैरह चल रही है, उसकी वजह से ना मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से मे भी सिग्नल वीक हो गए हैं, तो कभी कभी आ जाए। आज के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लें, माजरत। इसलिए थोड़ा ना आ सकती है प्रॉब्लम आपकी वॉइस की ना आज। तो मोस्टली लोगों के पास क्लियर है, बाकी अगर किसी के पास नहीं क्लियर तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग लगी हुई है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। ठीक है, सर अब सर डोमेन बाय होस्टिंग करनी समझा दो है। सर। पहले मैं डोमेन क्लियर कर दूं, फिर मैं होस्टिंग की तरफ ही आ रहा हूँ। माइक अपने म्यूट रखें काइंडली, बहुत शुक्रिया। अब देखें, मैं किसी भी नाम से, एज सपोज हमने वर्डप्रेस की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, मैं ये डोमेन बाय करना चाह रहा हूँ, मैं ये डोमेन सर्च करूंगा, मैं चेक करूंगा ये कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, वो आप चेक करने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, डोमेन बाय करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। godaddy.com, hostbest.com, namecheap.com, hostgator.pk, इस तरह की काफ़ी, name.com, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिधर जो यूज़ होती हैं, मगर मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो यूज़ करता हूँ hostbest.com। अब आपके पास ये डोमेन आपने चेक कर लिया कि डोमेन आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अब ये आपका डोमेन अवेलेबल है, जब आप डोमेन बाय करेंगे काइंडली अपने माइक म्यूट रखें। जब आपके पास डोमेन अवेलेबल है, आप डोमेन बाय कर लेंगे, आपको कोई किसी किस्म की स्पेस नहीं मिलेगी, आपको एक नाम मिल गया है। अब ये आपको एक नाम मिल गया, ये मैंने एज सपोज लाइक ये मैंने बाय कर ली फॉर एग्जांपल। अब इसके साथ, अब इस वेबसाइट पे कोई यूजर उसको क्या शो हो, कौन सी फाइल उसको शो हो, अब वो फाइल किस जगह पे पड़ी होगी। अब आपको एक रास्ता तो मिल गया है, मगर उस रास्ते पे, उस रूम में, उस जगह पे कोई ना कोई फाइल्स पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उस जगह पे कौन सी फाइल्स पड़ी हो, क्या शो हो यूजर को, वो हम, मैं अभी मुझे 5 से 10 सेकंड दें, मैं वापिस आता हूँ, मैं
जी, तो अब आपने डोमेन तो बाय कर ली। अब मैं कह रहा हूँ कि जी इस वेबसाइट पे जब जो यूज़र आए तो उसको क्या चीज़ शो हो, ठीक है? कोई ना कोई ज़ाहिर-सी बात है, कोई फ़ाइल शो हो, कोई चीज़ शो हो, क्या हम शो करवाना चाह रहे हैं? अब हमने कोई भी एक फ़ाइल बना ली, एचटीएमएल की फ़ाइल बना ली, सिंपल एक पेज डिज़ाइन कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि यूज़र को वो शो हो। अब यूज़र को अगर हम वो शो करना चाह रहे हैं तो वो कोई ना कोई किसी स्पेस पे पड़ा होगा। क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया है कि डोमेन की कोई स्पेस नहीं होती, कोई बैंडविड्थ नहीं होती, कोई इसके साथ नहीं आप कर सकते, इसमें सिर्फ़ सिंपल नेम सर्वर्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको डोमेन तक। अब बात करते हैं हम होस्टिंग की। नेम सर्वर भी मैं बता दूं, नेम सर्वर की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। होस्टिंग, जब हमने होस्टिंग बाय करनी होती है, मैं जाता हूँ होस्ट बेस्ट से मैं बाय करता हूँ। मैं वही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब डोमेन हमने बाय कर ली। अब हमने बाय करनी है होस्टिंग। होस्टिंग डोमेन तो सिंपल नेम है आपका, वो आपने बाय करते वक़्त किसी चीज़ का ख़्याल नहीं करना, आपने सिंपल उसको बाय कर लेना है, ठीक है? आप जाएँगे, अपना देखेंगे कि यार अवेलेबल डोमेन कौन-सी है, वो बाय कर लेंगे। अब जब होस्टिंग बाय करनी है, तो होस्टिंग बाय करते वक़्त आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब चीज़ें क्या देखनी पड़ती हैं? सबसे पहली चीज़ होती है डिस्क स्पेस। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है? index.html की। अब वो उसका साइज़ है 2 एमबी। ठीक है? वो अब मुझे क्या, अगर मैंने एक सिंगल वेबसाइट बनानी है तो मुझे क्या होगा कि मैं करूँगा कि यार मैं 500 एमबी की स्पेस बाय कर लेता हूँ। अगर मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, एचटीएमएल पे वेबसाइट है तो मैं 500 एमबी की स्पेस बाय कर लूँगा। ठीक है? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही इतनी है। वो डिस्क स्पेस आपकी वो होती है कि जितनी आपकी की फाइल्स होती हैं। फाइल्स का जो आपका साइज़ बनना होता है वो आपकी डिस्क स्पेस होती है। बैंडविड्थ क्या चीज़ है? बैंडविड्थ ये है कि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी बैंडविड्थ कंज़्यूम होती है। जब हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, उस वेबसाइट को विज़िट करते वक़्त हमारे 2 एमबी लगे हैं, 4 एमबी लगे हैं, 10 एमबी लगे हैं। वो जो है वो होस्टिंग में एज़ अ बैंडविड्थ काउंट हो रही होती है, वो कंज़्यूम हो रही होती है। एज़ सपोज़ आप ये कह लें कि 1000 मीटर पे ना आपकी 1 जीबी बैंडविड्थ कंज़्यूम हो रही है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप वेबसाइट आपकी आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने विज़िट करना है पर डे, आप उस हिसाब से आप बैंडविड्थ देखेंगे अपनी, बैंडविड्थ चूज़ करेंगे कि हमें जी मुझे 10 जीबी बैंडविड्थ चाहिए मेरा 10 जीबी से। अब एक वेबसाइट है उसपे पर डे 10 या 12 विज़िटर आएँगे तो आपको उसके लिए क्या है, बैंडविड्थ बिल्कुल नॉर्मल बैंडविड्थ भी हो आपका काम चल जाएगा। एक वेबसाइट है जिसपे 1 लाख ट्रैफ़िक आएगी, 1 लाख विज़िटर होंगे, उसके लिए आपको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होगी। या एक वेबसाइट, हम डिस्क स्पेस की बात करें तो एक वेबसाइट है जिस तरह आपने ऑक्शन वेबसाइट्स बना ली है या शॉपिंग वेबसाइट्स बना लिया, अब उसपे आपको कुछ इमेजेस भी अपलोड करनी है या आपने कोई वीडियोज़ की वेबसाइट्स बनाई है, तो आपने वीडियोज़ अपलोड करनी है, तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। एलएमएस बनाया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको क्या है कि आपके डेली के वीडियोज़ लेक्चर अपलोड हुआ करने हैं। ठीक है? तो आपको क्या है कि आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स एलएमएस में आएँगे तो आपको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है? बैंडविड्थ और स्पेस आप देखेंगे। उसके अलावा होता है कि आप एक पैकेज आप बाय कर रहे हैं तो आप उसमें कितनी डोमेन होस्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो उधर मेंशन होता है कि जी आप ये पैकेज बाय कर रहे हैं तो आप इसमें 1 डोमेन होस्ट कर सकते हैं, 2 डोमेन होस्ट कर सकते हैं, 5 डोमेन होस्ट कर सकते हैं। होस्ट करने से क्या, अब देखें आपने ये बेसिक पैकेज बाय कर लिया। अब बेसिक पैकेज वालों ने उन्होंने ऑफर किया कि आप सिर्फ इसमें एक डोमेन होस्ट कर सकते हैं। आपने गोडैडी से डोमेन बाय की, वो इसमें होस्ट कर दी। अब नेक्स्ट अगर आपने वेबसाइट न्यू बनानी है, कोई एक न्यू वेबसाइट की आपको ज़रूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो डोमेन होस्टिंग दोनों चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपके पास जो डोमेन होस्टिंग थी वो एक सिंगल डोमेन की थी। अब आपको दूसरी डोमेन के लिए बाय करनी पड़ेगी। इसलिए जब आप होस्टिंग बाय करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप 5, 10, 15 डोमेन्स या अनलिमिटेड डोमेन्स वाली होस्टिंग बाय करें। मैं अगर आपको के पैकेजेस दिखा दूँ।
होस्ट गेटर के देख लेते हैं। तो आप जब बाय करेंगे, होस्टिंग बाय करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कितनी वेबसाइट्स हो सकती हैं। अगर आपने सपोज 5 डोमेन्स का पैकेज लिया है जिसमें आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या फिर अगर जब आपको कोई और वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ जाए 1 माह बाद, 2 माह, क्या उसमें वेबसाइट बना करेंगे, उसको पॉइंट करेंगे, कर देंगे अपनी ओल्ड होस्टिंग के साथ, उसी में वेबसाइट बनानी है तो आप अपनी डालेंगे, ऐड करेंगे। आप सिंपल उसमें एक और वेबसाइट इसी तरह ऐड ऑन करते जाएंगे। इसके अलावा जो होस्टिंग की है वो टाइप होस्टिंग में जाते हैं, भी हैं वो उसको भी डिस्कस करती हैं पहली जब नहीं होती है, तो उस चीजों उस दौरान हम क्या क्या चीजें देखनी होती हैं उस बात कर लेते हैं। जी, आप जो अपना फर्स्ट पैकेज है उसमें वो सिंगल डोमेन ऑफर कर रहे हैं। सिंगल डोमेन है कि आप इसमें सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते। बेबी प्लान है, प्लान 2 है, तो इसमें अनलिमिटेड डोमेन्स आप होस्ट कर सकते हैं। आपने ये पैकेज बाय किया, एज सपोज आपने एक डोमेन होस्ट कर ली, दूसरे मंथ आपने दूसरी डोमेन बाय की, वो भी आपने इसी में होस्ट कर ली। जितनी डोमेन्स आप चाहेंगे, आपको फिर डोमेन चाहिए होगी, होस्टिंग पैकेज आपके पास पड़ा होगा, आप उसमें बस अपनी डोमेन को पॉइंट करेंगे, आप उसमें अपनी फाइल्स रखना शुरू कर देंगे, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपना काम शुरू कर देंगे। वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल होता है वो सारी चीजें देखेंगे। अब होस्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं जो हम मोस्टली नॉर्मल लेवल पे यूज करते हैं, नॉर्मल यूजर एक यूज करता है, वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग इस तरह होती है कि एक सर्वर होता है आपके पास, आप कह लें कि जी एक ही सर्वर है, उसमें से उन्होंने, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, ये इसकी टर्म्स नहीं है कोई इस तरह है कि आपको मैं ये कर देता हूँ कि एक मैंने ड्राइव ली, उस ड्राइव में मैंने सी ड्राइव जो है ना, डी ड्राइव है, वो मैंने दे दी जी अली को। जो अगली एफ ड्राइव है वो मैंने दे दी जी वहाब को। उससे अगली मतलब एक यूजर को मैंने एक ड्राइव दे दी, दूसरे यूजर को दूसरी, तीसरे यूजर को तीसरी, मतलब एक ही सर्वर में मुख्तलिफ जो है वो मैंने उसको स्पेस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, ये है शेयर्ड होस्टिंग। उसके बाद है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको एक सर्वर मिल जाता है, वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाता है, आप अमेज़न से भी बाय कर सकते हैं। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 100 एमबी पर सेकंड होती है। ठीक है, उस वगैरह वो एक हमारा पीसी है ना, उसी तरह एक पीसी होता है और वर्चुअली होता है। ठीक है, उसको वीपीएस को अभी आपको क्योंकि आप न्यूबीज हैं, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल जो सादा अल्फाज है ना उसी में आपको मैं बता रहा हूँ सारी, कि आपको ये सारी चीजें क्लियर आउट हो जाए। अब वीपीएस जो है वो वर्चुअल मशीन हो गया, उस पे भी आप अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, उसको आप मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा वो सारा। शेयर्ड होस्ट आप जब आप ट्राई करेंगे तो आपको सी पैनल मिलेगा, सी पैनल पे आप वन क्लिक पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल, आपके पास फाइल मैनेजर है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह आपके पास डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर में आपके पास डेडिकेटेड आईपी एड्रेस होते हैं, सारी चीजें जो हैं वो डेडिकेटेड, मतलब आप कर रहे होते हैं। आवाज की किन किन को प्रॉब्लम है, काइंडली मैसेज कर दें। सर मुझे समझ नहीं आ रही सर, आवाज़ नहीं आ रही सर। मेरे को वेट वाली जो आवाज है क्या नहीं आती? इंटरनेट रीस्टार्ट, मैं इंटरनेट रीस्टार्ट करके ना चेक करता हूँ, वेट। कभी कभी डिस्टॉर्शन आती है। सर थोड़ा ऊंचा बोलें काइंडली। डिस्टॉर्शन आती है कभी कभी, वो कट के आ रही है आवाज।
बात सबको क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दें सारे। जी ठीक है, गुड हो गया। तो किस चीज पे हम बात कर रहे थे, कोई बता सकता है? डेडिकेटेड सर्वर्स के बारे में बात कर रहे थे सर। जी ठीक है। अब डेडिकेटेड सर्वर, जब हम होस्टिंग की मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं होस्टिंग की, जिसमें शेयर्ड होस्टिंग, मोस्टली हम शेयर्ड होस्टिंग बाय करते हैं। बीपीएस है, डेडिकेटेड सर्वर है। डेडिकेटेड सर्वर में ये होगा कि आपका एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस होगा, आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो डेडिकेटेड होंगी। डेडिकेटेड में सर्वर की आगे सब टाइप्स हैं, उसमें मैनेज सर्वर भी मिलते हैं, अनमैनेज सर्वर भी मिलते हैं। मैनेज सर्वर ये होते हैं कि वो आपको सारा कुछ जो भी आईपी वगैरह, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, सी पैनल, WSCMS, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको कॉन्फ़िगर करके देते हैं, आपको मैनेज कर देते हैं। अब अनमैनेज सर्वर जो होता है ना डेडिकेटेड, उसमें आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती, आपको खुद सारा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, मगर हमारा जो फिलहाल नॉर्मल लेवल पे, बेसिक लेवल पे हमारा जो यूज़ है ना, वो है शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड वेब होस्टिंग तक ही। शेयर्ड वेब होस्टिंग में ये है कि हम, क्योंकि वो अफोर्ड ही शुरू में ही वो करेंगे और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स ही स्टार्टिंग में जो मतलब जिस लेवल के हमने क्लाइंट्स देखने होते हैं तो वो उनके पास शेयर्ड होस्टिंग ही होती है। शेयर्ड होस्टिंग को मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि उसमें ये है कि आपके पास एक ही, अब आप क्या करेंगे कि आप एक वीपीएस बाय किया, वीपीएस बाय करके आपने उसको, या डेडिकेटेड सर्वर बाय करके आपने उसमें उसको आगे यूजर्स को उस सेल रीसेल करना शुरू कर दिया। अब आपके पास एक सर्वर है, आपने उसमें उसमें से आपने 10 यूजर्स को होस्टिंग प्रोवाइड की हुई है। 10 यूजर्स को होस्टिंग प्रोवाइड की है तो मतलब ये है कि सारे यूजर्स के पास स्पेस जो है उसी सर्वर में है, उसी सी पैनल से है, उसी सर्वर से है। अब जो उसकी रैम यूज होगी या जो भी उसकी यूज होंगी वो उसी सर्वर की स्पेस से यूज होंगी। अब जब वो आप उस होस्टिंग को बाय करेंगे, जिस तरह आप, मैंने आपको बताया कि उसकी डिस्क स्पेस होगी, उसकी बैंडविड्थ होगी, वो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है। उसने उस सेलर ने ऑलरेडी पैकेज डिफाइन किए होते हैं कि जी इतने में इतनी मैं बैंडविड्थ दूंगा, इतनी स्पेस दूंगा। अब वो जो स्पेस बैंडविड्थ मिल रही होती है वो एक उसी सर्वर से मिल रही होती है हमें। एक ही सर्वर में मे बी हो सकता है 1000 क्लाइंट को स्पेस प्रोवाइड की गई हो, 1000 क्लाइंट को होस्टिंग प्रोवाइड की गई हो, शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि मैंने बताया कि वो शेयर्ड है, उसमें मुख्तलिफ क्लाइंट्स को एक ही सर्वर से होस्टिंग मिली हुई है। ठीक है, बस जो मेन चीज आपने बाय करते वक्त ख्याल करना है वो ये करना है कि आपने देखना है कि आपकी जरूरत कितनी है, आपकी बैंडविड्थ कितनी कंज्यूम होगी, आपकी डिस्क स्पेस कितनी यूज होगी, उस हिसाब से आपने अपनी होस्टिंग बाय करनी है। फिर जब आप होस्टिंग बाय कर लेंगे तो आपको उस होस्टिंग की एक स्पेस मिल जाएगी और वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको, हर होस्टिंग के एक डीएनएस होते हैं, नेम सर्वर्स होते हैं। फिर वो आपके जो नेम सर्वर्स हैं वो आपने होस्टिंग में अपनी सॉरी डोमेन में लगाने होते हैं और डोमेन जो है अपनी होस्टिंग में ऐड करनी होती है। वो फिर एक दूसरे के साथ दोनों पॉइंट आउट हो जाती हैं, फिर वो आपस में मतलब सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। तो आपका
वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर जो भी आप अपनी होस्टिंग पे अपलोड करेंगे वो आपकी डोमेन पे आपको शो होगा। सिंपल, मैंने इधर तक डोमेन होस्टिंग सबको क्लियर है? मैसेज कर दें काइंडली सारे जी। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा ये है कि जब कोई कुछ चीज़ें अगर रह भी जाएंगी तो जब हम डोमेन तकरीबन थर्ड लेक्चर में हम डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे और उस पर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे ना, तो फिर हमें ये सारा प्रैक्टिकली क्लियर आउट हो जाएगी सारी चीज़ें। क्योंकि अभी हम थ्योरिकली देख रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं जी, किस तरह हमें जब बाय करनी है तो हमें किस चीज़ का ख्याल करना है। क्योंकि बाज़ क्लाइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि सेकंड वीक में हमने स्टार्ट कर लेना है, अकाउंट बना लेने हैं फाइवर पे, तो हमें बाज़ क्लाइंट आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। नहीं जी, हमारी वेबसाइट्स डायनामिक नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट चाहिए, स्टैटिक नहीं डायनामिक वेबसाइट चाहिए। अब आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, क्लासिफाइड वेबसाइट चाहिए, वो कहते हैं जी ब्लॉग चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके पास जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा डोमेन, वो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाज़ क्लाइंट कहते हैं जी मेरे पास होस्टिंग तो अनलिमिटेड पड़ी है, मगर मैंने डोमेन बाय करनी है, वो भी आप बाय करके दें। अब आपको पता होना चाहिए कि जी होस्टिंग और डोमेन का क्या डिफरेंस है, और बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि डोमेन बाय करते वक़्त साथ ही होस्टिंग बाय कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको क्लियर आउट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, अब हम चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? वर्डप्रेस का हमने ओवरव्यू कल भी देखा था कि वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे पास काफ़ी और भी अवेलेबल है, जिसमें मजेंटो, ओपनकार्ट, उसके अलावा शॉपिफाई, मुख्तलिफ सीएमएस सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं। सीएमएस सिस्टम यूज़ करने का हमें क्या बेनिफिट है? वर्डप्रेस या सीएमएस सिस्टम हम विक्स वगैरह, जिस तरह अभी एक भाई ने मैसेज किया कि विक्स बिल्कुल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। जब आप इंस्टॉलेशन के टाइम अगर आप सी पैनल पे देखें तो आपके पास काफ़ी सीएमएस सिस्टम अवेलेबल होते हैं। वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का आप यूज़ करना चाहें, आप जिस पे भी काम करना चाहें। अब सीएमएस यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास सारा कुछ बिल्ड इन होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पे होता है, हर चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाती है, आपने उसको ही रीअरेंज करते हुए आपने अपना वेबसाइट को स्टेबल करना होता है। वर्डप्रेस ऐसा एक सीएमएस सिस्टम है जिसकी मकबूलियत की सबसे मेन रीज़न ये है कि वर्डप्रेस के जो थीम्स और प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस के लाखों थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमने एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल से रिलेटेड थीम डाउनलोड करूँगा, थीम डाउनलोड करके उसका जी डेमो इंपोर्ट किया। अगर डेमो इंपोर्ट करने के बाद उसको मैंने उस पे अपना कंटेंट अपलोड कर दिया, कंटेंट अपलोड करने के बाद वो वेबसाइट मेरी रेडी है। अब उसमें अगर मुझे कुछ और ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसमें ये है कि मैं कुछ ना कुछ उसमें कर लूँगा काम, कस्टम काम भी कर लूँगा। तो मेनली चीज़ ये है कि आपके पास थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करते हुए ही अपनी वेबसाइट को तैयार कर लेते हैं। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन सेंस में कि आपको कंटेंट मैनेज करने में, वेबसाइट्स बनाने में आपको बहुत ईज़िली विदाउट कोड आप उसमें बना लेते हैं वेबसाइट कंप्लीट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट। और मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूँगा जो मोस्ट फेमस वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है जी द डिफरेंस बिटवीन wordpress.org एंड wordpress.com। हम इसको ओपन कर लेते हैं, wordpress.org, wordpress.com। जी, wordpress.org, मैंने आपको बताया था कि wordpress.org जो है ये एक, इस पे आपको जितनी भी वर्डप्रेस की जितनी भी थीम्स, प्लगइन्स, फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स जो हैं वो उनकी लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है। अब जिसमें जिस तरह पॉपुलर थीम्स में
3894 आपके पास थीम अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी थीम, अब इसमें से आप अगर देखें तो आपके पास बहुत ज़्यादा थीम्स जो हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के जो थीम्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम जिस तरह के, मैं अगर देखूं, मैं इधर फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्कूल ही सर्च कर लेता हूँ। अब जिस तरह ये एक वेबसाइट है, इसको हम मोर पे क्लिक करते हैं। अब इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। अब इस वेबसाइट का प्रीव्यू कुछ इस तरह का है, ये देखें। आपके इधर मेन्यू आ जाएंगे, आपका लोगो इस जगह पे आएगा, आपकी ये सारी चीजें जो है ना, ये होम पेज पे अगर चले जाती हैं, ये तो उनके ब्लॉग पेज पे है। अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो इसी तरह मतलब आपके पास जो भी आपने ये जो आप देख रहे हैं फीचर इमेजेस की, तो इस टाइप की आपके पास कुछ वेबसाइट्स बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो वर्डप्रेस ओआरजी है ना, ये एक लाइब्रेरी है उनकी, जिधर उनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उनके थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, वो सारे आपको इधर अवेलेबल हैं, इधर आपको मिलेंगे। अगर आप वर्डप्रेस डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर भी आप इधर से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इधर से आप वर्डप्रेस भी अपना डाउनलोड करके लोकल होस्ट पे जब आपने इंस्टॉल करना होता है तो आपको वर्डप्रेस चाहिए होता है, तो वर्डप्रेस आप लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर सकते हैं इधर से ही। अब wordpress.com जो है वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है, आप उस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और जब उस पे आप साइन अप करेंगे, आप अपनी उस पे साइट बनाना चाहेंगे, तो आपको वो एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा, आपका वर्डप्रेस उस पे इंस्टॉल होगा। आप क्या करेंगे कि आप अपनी उधर एक वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना लेंगे। लाइक सपोज मैं इस पे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्या करूंगा, जिस तरह ये एक बनी हुई है, आई डोंट नो ये किसकी वेबसाइट है, ये SJM लैशेस। ये इस तरह आपके पास जो है ना, ये आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा। अब उसमें वो आपको सब डोमेन प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट फ्री में। अगर आप उन्हीं का पैकेज बाय करेंगे तो वो आपको क्या करेंगे कि वो उस डोमेन को, सब डोमेन को मेन डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो उनका सब डोमेन wordpress.com है, वो आपका वर्डप्रेस खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका वही रह जाएगा fmj/.com। ठीक है, आप इनसे भी डोमेन बाय कर सकते हैं, मगर ये फ्रीली आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इस पे बना लें। तो वो तो असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा, तो वो आप जब अकाउंट वगैरह इस पे बनाएंगे आपको समझ आ जाएगी। ये कि आपके पास पूरा एक CMS सिस्टम, आपको पूरा एक अकाउंट ऑफर कर देंगे। इसमें स्पेस भी मिलती है, आपको ना होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ना आपको डोमेन लेनी पड़ेगी, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि आप अपना जो आपका कोई पेड थीम या पेड प्लगइन्स है वो आप इस पे अपलोड नहीं कर सकते, वो आपके बिजनेस प्लान में ही ये ऑफर करते हैं। तो मे भी कोई अपडेट आई हो, मैंने कि काफी अच्छे से ये मैंने wordpress.com यूज ही नहीं किया। तो मगर जब यूज किया था आज से 2 साल पहले, तो उस टाइम पे ये ऑफर नहीं कर रहे थे कि आप अपना कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल करें इस पे। तो आप इनके जो फ्री था, जो मैंने आपको इनकी लाइब्रेरी दिखाई है कि थीम्स लाइब्रेरी, आप इधर से कोई थीम इन पे इंस्टॉल करके आप अपनी एक वेबसाइट स्टेप तैयार कर सकते हैं, किसी किस्म की भी वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, wordpress.org, wordpress.com यहाँ तक क्लियर है। फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस में यही हम बात कर लेंगे कि जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के फीचर्स में ये है कि वर्डप्रेस आप में आप किसी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, वो चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, वो क्लासिफाइड वेबसाइट हो, वो बिजनेस वेबसाइट हो, वो LMS सिस्टम्स हो, वो किसी किस्म की वेबसाइट। अगर मैं आपको इसकी लाइब्रेरी दिखाऊं, मोस्टली जो थीम्स हैं वो इसके अवेलेबल, पेड थीम जो हैं वो थीम फ्रेश पे अवेलेबल होती हैं। आप इधर से ये इनकी लाइब्रेरी के 50+ पेड थीम जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर जिस तरह मैं स्कूल की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं स्कूल सर्च करूंगा। अब ये सारी स्कूल से रिलेटेड थीम्स आ गई। अब जिस तरह आप इनमें थंबनेल इमेज में देख सकते हैं कि बेहतरीन एक बिल्ड इन वेबसाइट आपके पास। आप जब अपना ये थीम इंस्टॉल करेंगे, इसका डेमो इंपोर्ट करेंगे, तो आपके पास सेम इसी तरह के जिस तरह के आपके प्रीव्यू में है ना,
वही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब फीचर्स इसके यही हैं कि वर्डप्रेस, और दूसरा इसमें अभी जो प्लस पॉइंट हैं, आप अगर आपको एंड्रॉयड ऐप नहीं बनाना आता, ठीक है, मगर आपकी यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी उसको एंड्रॉयड ऐप भी चाहिए, तो उसमें ये है कि वर्डप्रेस की आप वर्डप्रेस में उसकी एपीआईज को यूज करते हुए एंड्रॉयड ऐप भी बना लेंगे। एंड्रॉयड ऐप के भी आपको सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे इजीली, वो भी मैं आपके साथ वैसे भी मैं शेयर कर दूंगा। उससे ये है कि आप सिंपल क्या करेंगे, अपनी एपीआईज लगाएंगे, एक आपके पास बिल्ड इन जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन जाएगी। आप कोई भी अगर आप एक्टिविटी उधर वेबसाइट पे अगर कोई पोस्ट करते हैं वो आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आ जाएगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपडेट करते हैं वो भी आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आ जाएगी। दूसरा ये कि मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा जो वेबसाइट्स अभी मोस्ट फेमस वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस को यूज कर रही हैं, उनकी एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही, क्योंकि आज कोई वॉइस का कुछ इश्यू है कुछ लोगों को, इसलिए मैं इधर ही खत्म करूंगा। तो क्यूए सेशन कर लेते हैं। काइंडली आप अपने मैसेज टाइप करके, एक एक बंदा अपना मैसेज टाइप करता जाए। वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस के फ्री वाले थीम यूज करने चाहिए या प्रो? वेबसाइट के लिए आप फ्री वाले थीम यूज कर सकते हैं, अगर आप की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो आप यूज कर सकते हैं। मगर एक बात आपको मैं क्लियर करता चलूं कि एक नल थीम आपको मिल जाते हैं। नल वो होते हैं कि जो पेड थीम को क्रैक किया जाता है। पेड थीम आपके पास जो थीम फ्रेंड के ये जो थीम है इन्हीं को क्रैक करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो नल थीम कहलाते हैं। उनमें मालवेयर फाइल्स कुछ ना कुछ होती हैं, वो उनको आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द बेनिफिट एंड पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो? जी, पोर्टफोलियो का बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, वो कहता है कि जी आप अपना प्रीवियस काम दिखाएं, ठीक है, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो सिंपल आप उसको आप मैं मेरे पास क्लाइंट आते हैं या मैं मोस्टली जब बिड कर रहे होते हैं तो हम उसमें मेंशन कर देते हैं जी sultanmahmood.com प्लीज चेक माय आवर प्रीवियस वर्क। ठीक है, क्लाइंट उधर से कांटेक्ट भी कर सकता है आपके साथ, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स हैं वो पोर्टफोलियो उनको बहुत जरूरी, मतलब वो कहते हैं कि जी हमें पोर्टफोलियो जिस बंदे का नहीं है उसको हम ऑर्डर नहीं देंगे। तो आपका उस पर एक पोर्टफोलियो, आपकी एक प्रोफाइल कंप्लीट बन जाती है, वो यूजर को अट्रैक्ट करती है कि यार ये एक बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो इसके पास मतलब अच्छा पोर्टफोलियो इसका बना हुआ है। व्हाट इज प्लगइन? प्लगइन मैंने आपको बताया है कि प्लगइन जो वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं वो आप इस सेंस में कह लें कि आपकी वेबसाइट में एक एडिशनल मॉड्यूल ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडिशनल मॉड्यूल इस तरह कि आपने एक थीम, मैं ये ईडी स्कूल थीम मैंने सेलेक्ट किया, मगर मैंने इसमें देखा कि इसमें यार स्लाइडर नहीं ऐड हो सकता, स्लाइडर नहीं मैं बना सकता हूँ। तो मैं क्या क्या करूंगा कि मैं एक स्लाइडर के लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा स्लाइडर का, तो वो मुझे स्लाइडर बना देगा। मैं उसका कोड उठाऊंगा, जो उसका शॉर्ट कोड है वो मैं जिस जगह पे स्लाइडर शो करना चाह रहा हूँ मैं उस जगह पे लगा दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। प्लगइन्स वही हैं कि जो आपकी एडिशनल वेबसाइट में एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम इसको यूज करेंगे प्रॉपर, फिर मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अभी भी मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। सर क्या दो डोमेन सेम हो सकती है? नहीं जी, दो डोमेन सेम नहीं हो सकती, डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है। एक्सटेंशन मुख्तलिफ हो सकती है कि आपने बाय की है डॉट कॉम में, दूसरा यूजर डॉट नेट में बाय कर ले, तो इस तरह सेम हो सकती हैं। कंप्लीट डोमेन विद एक्सटेंशन सेम नहीं हो सकती। क्लासिफाइड वेबसाइट का दोबारा बता दें। क्लासिफाइड वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स है जिधर आप बाय एंड सेल का काम करते हैं, अपनी कुछ प्रोडक्ट को ऑक्शन करते हैं, जिस तरह OLX.com है। OLX.com पे आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, आप अपनी ओल्ड प्रोडक्ट्स को ऑक्शन कर सकते हैं, यूजर अपनी प्रोडक्ट्स ऑक्शन कर सकता है। ऑक्शन वेबसाइट्स जो हैं वो क्लासिफाइड वेबसाइट्स कहलाती हैं। वर्डप्रेस में हम वेबसाइट जी डोमेन होस्टिंग मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ बहुत डीपली। वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बना सकते हैं, ये डिफरेंस है वर्डप्रेस.org।
wordpress.com मैंने आपको बताया है कि wordpress.com पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, मगर वो आपको सब डोमेन के साथ एक नेम प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह आपका हसन असलम नाम है तो हसन असलम डॉट wordpress.com आपकी डोमेन बनेगी। अगर आप wordpress.org से बाय कर डाउनलोड करके आप अपनी होस्टिंग बाय की हुई है, आपने डोमेन बाय की हुई है hasanaslam.com, तो आप उस पर अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक है, ये आपको सब डोमेन प्रोवाइड करेंगे। सर जी फर्स्ट दो टाइप ऑफ वेबसाइट्स अगेन बता दें, फर्स्ट दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? बिजनेस वेबसाइट्स हैं। बिजनेस वेबसाइट्स का मैंने बताया है कि जो भी किसी कंपनी की वेबसाइट्स हैं वो बिजनेस वेबसाइट्स कहलाएंगी। जिस तरह काफ़ी इंटरप्राइजेज कंपनीज हैं, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट्स बनवा लेती हैं, वो अपनी सर्विसेज लिस्ट कर देती हैं कि जी हमारी ये सर्विसेज हैं, हम ये ऑफर कर रहे हैं, इन इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम लिस्ट की होती है कि हमारे पास इतने ये हमारी टीम है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है। वो आपकी कंपनी वेबसाइट्स हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट जिधर आप अपना प्रीवियस काम, आप अपना या कंपनी का प्रीवियस काम पब्लिश कर देते हैं। अपनी प्रोफाइल मतलब उसमें आपकी आपकी प्रोफाइल होती है या आपकी कंपनी की प्रोफाइल होती है कि आपकी कंपनी ने ये अचीवमेंट की या आपने ये अचीवमेंट्स की हैं। आपकी पर्सनल अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है तो आपकी एजुकेशन क्या है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, आपने जो काम किया हुआ है वो किस किस डोमेन में किया हुआ है, आपके पास मतलब वेबसाइट्स डेवलपमेंट का आपने किया है तो आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। वालेकुम सर। डोमेन वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं अनम्यूट करना पड़ा मुझे। मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं जी, बताएं। सर एक दो क्वेश्चन है मेरे। जो आपने कहा था कि होस्टिंग होती है, ये जी कोई बंदा खुद भी होस्टिंग कर सकता है, मतलब कोई अपना सेटअप बना के? ये कोई बहुत बड़ा काम होता है या नॉर्मल जी काम होता है कि कोई होस्टिंग खुद से करना शुरू कर दे जी जी, लोगों मैं इसको को? होस्टिंग, क्योंकि जो हम सर्वर जो अपने सर्वर होस्ट करना है वो तो पाकिस्तान में, मैं आपको कल ही क्लियर किया था, लास्ट में हमारी कल बात हुई थी कि हम अपने सर्वर्स कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि सर्वर्स के लिए हमें इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चाहिए। तो हम इधर पाकिस्तान में तो सर्वर होस्ट करना मुश्किल है। ठीक है, कर सकते हैं मगर मुश्किल है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप होस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप या फिर रीसेलर बाय करेंगे। रीसेलर में ये होगा कि वो आपको सारा कुछ बना बनाया दे देंगे कि जी हम आपको 1 TB स्पेस दे रहे हैं, आप इसमें 100 अकाउंट यूज कर बना सकते हैं सब यूजर्स के, आपके पास इतनी बैंडविड्थ होगी इतनी। फिर आप उस हिसाब से अपने पैकेजेस बना लेते हैं, उन पैकेजेस को आप सेल आउट करते हैं। ये है रीसेलर की। अगर आप रीसेलर नहीं बाय करना चाह रहे, आप क्या करेंगे, आप अपना सर्वर बाय करेंगे। सर्वर बाय करके उसमें WHCM कॉन्फ़िगर इंस्टॉल करेंगे। उसमें आप अपने सर्वर को मैनेज करके उसमें आप अपने पैकेजेस बना के वो भी आप यूजर्स को सेल आउट कर सकते हैं। आप अपना होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा सर, आपने कहा था कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमारे पास जो है वो डोमेन है लेकिन हमें होस्टिंग चाहिए, कोई कहेंगे हमारे पास होस्टिंग एक डोमेन चाहिए। तो अगर एक बंदे के पास डोमेन है, जी उसे इतनी समझ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको होस्टिंग करवाने की जरूरत पड़े किसी और से, मतलब उसको तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी होस्टिंग की भी और डोमेन की, जी बिल्कुल। तो वो हमसे क्यों करवाए? अगर उसको देखें, बाज क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो कह देते हैं कि जी आपने होस्टिंग बाय कर लें या डोमेन बाय करके आपने ये काम करना है। बाज क्लाइंट आएंगे, वो कहेंगे कि जी हमें बता दें, हम आपको बाय कर देते हैं डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, बाज क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं होता, टाइम ना के अलावा बाज के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई पेमेंट मेथड नहीं होता बाय कर सकें, या कुछ रीजन पे वो खुद नहीं बाय करना चाह रहे होते। तो वो इसलिए वो आप क्लाइंट आपको ऑर्डर कर देते हैं कि जी हम आप हमें डोमेन होस्टिंग बाय करके कंप्लीट एक वेबसाइट, वो आपको सिंपल बता देंगे कि जी आपने फलां नेम से डोमेन बाय करनी है, ये पैकेज होस्टिंग का बाय करना है और ये वेबसाइट आपने तैयार करके देनी है। इल्म होगा, उनको पता ठीक है। और होता है, ये नहीं है कि उनको पता नहीं होता। जी बस सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि सी पैनल का थोड़ा बता दे।
क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सी पैनल जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इन्होंने खोला होता है, तो ये सी पैनल क्या होता है, जरा डिटेल से बता दें क्या? जी, सी पैनल जो है, जब आप शेयर्ड होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको एक पैनल मिलता है जिसको हम सी पैनल कहते हैं। किसी भी होस्टिंग का जो है वो पैनल वो सी पैनल कहलाता है, मतलब कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में आपके पास हर कंट्रोल पैनल की मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज होती हैं। उसमें आपके पास फाइल मैनेजर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, डोमेन एड-ऑन्स होता है, ईमेल्स क्रिएट करनी है, वो जितना भी आपने काम करना होता है अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। आपने अगर कोई ईमेल ऑफिशियल ईमेल क्रिएट करनी है तो आप अपने सी पैनल से जाके क्रिएट करेंगे। उसमें एफटीपी होते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप अगर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अकाउंट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपने सी पैनल से जाके क्रिएट करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की कोई और करे? आपके ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि आपने अभी बताया कि डोमेन जो है वो सिर्फ नेम होता है वेबसाइट का। जी सर उसके साथ एक्सटेंशंस भी होती है ना, जैसे जी .com है, .pk। किसके मैंने साथ कहा सर एक्सटेंशन? आपकी आवाज काट रही है, समझ नहीं आई आपका क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर कि आपने अभी बताया ना कि डोमेन जो हम बाय करते हैं या डोमेन जो हम लेते हैं होस्टिंग के साथ, उसमें सिर्फ हमें डोमेन का नाम पता होना जी चाहिए। लेकिन सर उसके साथ हमें ये वेरी नहीं करता कि हमें एक्सटेंशन भी साथ उसकी होती है, जैसे .com होती है, .pk होती है, या .net होती है, देखिए, .info होती है। जब डोमेन नेम की बात की जाएगी तो वो एक पूरा जो डोमेन है ना, sultanmahmood.com, ये एक पूरा डोमेन है। मैं सुल्तान महमूद नहीं कहूंगा, मैं कहूँ ये नहीं कहूंगा जी सुल्तान महमूद बाय कर दो, ठीक है, इन्फिनाइट आईटी जी सोल्यूशन जी। बाय कर दो, नहीं। मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा कि जी सुल्तान महमूद .com.pk बाय कर दो, सुल्तान महमूद .net बाय कर दो, सुल्तान महमूद .org बाय कर दो। विद एक्सटेंशन ये डोमेन बनती है, विदाउट एक्सटेंशन तो ये डोमेन ही नहीं बनती। उसमें क्लाइंट आपको सिर्फ ये फेवर दे सकता है, वो कहता है कि जी अगर .com में अवेलेबल नहीं है तो आप जिस एक्सटेंशन में आपका दिल करता है आप बाय कर दें। ठीक है सर। और सेकंड दूसरा थिंग है कि जो जी 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 सर, जी जी बताएं आप। मैं सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि जो आपने मुझे बताया अभी बताया है कि शेयर्ड होस्टिंग है और बिजनेस होस्टिंग है, मतलब डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं जिन्हें जिन्हें डेडिकेटेड सर्वर्स जी, कहते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड होते हैं या जो डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, या पॉपुलैरिटी जिन्हें किस बिजनेस हिसाब से होस्टिंग आप कहते बाय कर रहे हैं, कह रहे हैं? नहीं, हैं किस सर? जैसे सेंस में आप कह रहे हैं कि यूज के हिसाब से कह रहे हैं जिनको क्लाइंट प्रेफर करता है, या इनमें डिफरेंस की बात कर रहे हैं आप? सर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि जैसे देखें ना, शेयर्ड होस्टिंग में आप देख 400 to 500 वेबसाइट्स अगर आपके एक सर्वर में अगर एडजस्ट हो सकती है तो वो होस्टिंग में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर्स जी में वैसे नहीं करते, उसमें 4 to 5 जो होती है ना डोमेन होस्टिंग अलाउ करते हैं और उनको रिसोर्सेज देते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो बिजनेस होस्टिंग है या डेडिकेटेड सर्वर्स हैं वो हाईली पॉपुलेटेड नहीं होते? देखें, जो हाईली पॉपुलेटेड का आपका, आप मुझे इस सेंस की नहीं समझ आ रही कि आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं। आपका जो, अगर आप डेडिकेटेड सर्वर बाय कर रहे हैं ना, तो डेडिकेटेड सर्वर जब आप बाय करते हैं तो आपकी प्रेफरेंस, पर्सनली आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आपके डेडिकेटेड सर्वर पे 1 से 2 वेबसाइट्स ही होस्ट करें आप। उसकी रीजन क्या है? डेडिकेटेड सर्वर हमें किस टाइम पे जरूरत पड़ती है? डेडिकेटेड हम सर्वर हमें उस टाइम पे जरूरत पड़ती है जिस टाइम पे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है, हमें बहुत ऊपर लेवल की चाहिए, उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है। एट अ टाइम आपकी वेबसाइट पे 1000 से 2000 बंदा है तो शेयर्ड होस्टिंग उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। अब आपकी 2 वेबसाइट्स हैं, अपने डेडिकेटेड सर्वर तो बाय कर लिया मगर आपने उनकी दोनों की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आप एक ही डेडिकेटेड सर्वर पे डाल दी, ठीक है।
डाल सकते हैं, वो आप उसमें एड ऑन्स कर सकते हैं। वो अगर आप मैनी सर्वर लेंगे, मैनी सर्वर में उनकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अनमैनी लेंगे, उसको आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होता है, आप उसमें जितनी मर्जी डोमेन्स ऐड करें, ठीक है। मगर उससे रीजन क्या होगी कि आप अपनी शेयर्ड होस्टिंग को मतलब अ, छोड़ के आ रहे हैं उस पे, तो आपको फिर वही अगर परफॉर्मेंस ना मिले तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा डेडिकेटेड सर्वर लेने का। डेडिकेटेड सिर्फ जब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है, आपकी सिक्योरिटी हाई होती है, आप सिक्योरिटी हाई करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आप डेडिकेटेड सर्वर पे शिफ्ट करते हैं। कौन सी ठीक है एक्सटेंशन की वैल्यू ज्यादा है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट अस्सलाम वालेकुम सर। जो आपकी एक्सटेंशन, वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शेयर्ड होस्टिंग का थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। शेयर्ड होस्टिंग का मैंने आपको बताया है कि शेयर्ड होस्टिंग में इस तरह है कि आप सिंपल क्लियर मतलब ये टर्म नहीं है जो मैं जितनी भी ये मेरी अपनी कह लें कि टर्म बना के मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ कि ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आप शेयर्ड होस्टिंग जब बाय करते हैं, वो जिस सेलर से आप बाय कर रहे हैं वो आपको एक सर्वर में से ही मुख्तलिफ लोगों को स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है, मुख्तलिफ यूजर्स को स्पेस दे रहा होता है। वो शेयर्ड होस्टिंग होती है। उसमें मे बी जिस सर्वर में आपकी वेबसाइट होस्ट है उसमें मे बी 500 और क्लाइंट की वेबसाइट्स होस्ट हों। थैंक यू और सर। मोस्टली स्टार्टिंग लेवल पे हम शेयर्ड होस्टिंग ही बाय करते हैं। उसके अलावा जी कौन सा एक्सटेंशन की वैल्यू ज्यादा है? एक्सटेंशन की वैल्यू तो किसी की एसईओ में जो मोस्टली लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि .com बाय करने को प्रेफर करते हैं। बाकी डिपेंड एक्सटेंशन की कोई वैल्यू नहीं होती, डिपेंड करता है कि आप किस एक्सटेंशन में बाय करना चाह रहे हैं। आपकी अगर कंपनी है तो बाद ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन ORG को प्रेफर करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में एक कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो .com .pk को या .pk को प्रेफर करेंगे। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो .edu .pk को प्रेफर करेंगे। तो इस तरह कोई उसकी एक्सटेंशन की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। हाँ, अगर आप उसमें चले जाएं, फ्री डोमेन्स में चले जाएं, तो उस पे आपको जो है कोई मतलब अच्छी वैल्यू नहीं है उनकी, मतलब गूगल में रैंकिंग वगैरह नहीं होगी। .tk होती है, .ml होती है, वो चीजें सारी। वालेकुम सर। सर वेबसाइट ब्लॉग का एक बार कंप्लीट करने के बाद मेल अस्सलाम किया वालेकुम जा सर। सकता है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि होस्टिंग का पर्पस क्या होता है? आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी होस्टिंग में ही होस्ट होती हैं, होस्टिंग में ही आपकी पड़ी होती हैं फाइल्स। डोमेन आपका सिर्फ एक नाम है, ठीक है, उसमें आपकी कोई फाइल नहीं है, आपकी कोई स्पेस नहीं है, उसकी कोई बैंडविड्थ नहीं है। जो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी आपका डाटा है जो आप अपलोड कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आपका सारा होस्टिंग में ही है। डोमेन सिर्फ आपका नेम है, आपने एक नाम रख लिया। अब उसकी जितनी भी फाइल्स हैं आपकी जो होस्टिंग है उस जगह पे पड़ी हुई है। अब आपने लोकल होस्ट पे एक वेबसाइट कंप्लीट की है, लोकल होस्ट पे वेबसाइट कंप्लीट करने के बाद अब वो फाइल्स आपने अगर ऑनलाइन कहीं मतलब किसी जगह पे वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप अपनी वो फाइल्स को उनकी एज पोज आपकी वो फाइल्स बनी है 100 MB की, तो अब आपको 100 MB स्पेस चाहिए होगी मिनिमम। आप उन फाइल्स को अपनी होस्टिंग में रखेंगे। जितनी भी आपकी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं वो आपकी होस्टिंग में पड़ी होती हैं। आप डेटाबेस अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो आपका होस्टिंग में से ही, कंट्रोल पैनल में से ही डेटाबेस बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन है जी कि अक्सर अगर हम कोई थीम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। कौन सी फीचर इमेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्डप्रेस में आप थीम का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, फीचर इमेज वो सर आप चेंज कर ब्लॉग्स सकते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। सर ब्लॉग्स ब्लॉग्स जी, रिपीट कर दें सर, ब्लॉग्स। ब्लॉग्स देखें, जब प्रो पाकिस्तानी .pk देख लें, अगर उसके उधर से उसके अलावा आप किसी भी चीज के हवाले से सर्च करते हैं, अगर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम गूगल पे,
अब जो डाटा उसके अगेंस्ट आएगा वो ब्लॉग से फैच होके आ रहा होता है। मोस्टली जो हमारे पास रैंकिंग में आते हैं ब्लॉग्स आते हैं, ठीक है, जिसपे आपके आर्टिकल्स, आप किसी भी, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपके पास जितनी भी आ रही होती हैं वो ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, जिसपे आप मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होते हैं। आपका अपना ब्लॉग है या किसी का भी ब्लॉग है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शेयर होस्टिंग इज बेटर और इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। शेयर्ड होस्टिंग, शुरू में तो शेयर्ड होस्टिंग ही आपको बाय करनी पड़ेगी या आप यूज करेंगे, क्योंकि कॉस्ट उसकी कम होती है तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होती है। मतलब $1-2 में आपको पर मंथ जो है ना होस्टिंग मिल जाती है। बाबा जी, वीक्स वर्डप्रेस ब्लॉगर, विच वन इज द बेटर एंड इज द मेथड डेवलपिंग ऑफ यूजिंग द सेम? नहीं, मेथड सबका सेम नहीं है। ना वीक्स का डिफरेंट वे है, वर्डप्रेस का मुख्तलिफ है, ब्लॉगर का मुख्तलिफ है। अब आपको यूज किसको करना है या बेटर क्या है? अब अगर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो ब्लॉग में ये है कि मोस्टली लोग ब्लॉगर को प्रेफर करते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, इसकी आपको एसईओ ज्यादा नहीं करनी पड़ती, इसमें आपके लिंक्स जो हैं वो जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं गूगल में। तो इसलिए आपको एसईओ के हवाले से जो है ना ब्लॉगर कॉम जो है वो ज्यादा लोग प्रेफर कर लेते हैं स्टार्टिंग में। वर्डप्रेस लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि आप मतलब यूज करते हैं ज्यादा मोस्टली कि आपको इसमें काफी चीजें बिल्ड इन मिल जाती हैं। बैंडविड्थ तब यूज होती है जब सर आपकी वेबसाइट को, एपीआई क्या जी चीज बिल्कुल। होती है? एपीआईज आपकी जो है वो वेब इंटर सॉरी एप्लीकेशन इंटरफेसेस होती हैं। मतलब इसमें एपीआईज में आपको इस तरह के, आप अगर आपकी वेबसाइट का डाटा आप किसी दूसरी जगह पे फैच करवाना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एपीआईज यूज करेंगे। एपीआईज आपको परमिशन दे देंगी कि जी आपका फलां फलां डाटा जो है ना वो आपकी वेबसाइट से फैच होके आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर ओके आपने ओके। मोस्टली एपीआई यूज की फेसबुक की एपीआई, अगर आपको मार्केटिंग वगैरह को थोड़ा इल्म हो तो आप यहाँ मार्केटिंग वगैरह को छोड़ दें। जब आप एपीआई डेवलपर बना रहा होता है ना, डेवलपर अकाउंट में एपीआई क्रिएट करें। मोस्टली वेबसाइट्स अगर देखें तो उसमें वो कहते हैं कि जी लॉग इन विद फेसबुक। जब आप फेसबुक के साथ लॉग इन कर रहे हैं तो वो उन्होंने डेवलपर्स को एपीआई दी होती हैं उस वेबसाइट जिसने वो वेबसाइट डेवलप की होती है। जब वो एपीआई फेसबुक की यूज कर रहा होता है तो वो उसकी जो एपीआईज है ना वो उसका जो उस यूजर को रिक्वायर्ड होता है, बाज टाइम पे हमारी वो ईमेल, अब जो को एक्सेस कर रहे होते हैं पब्लिक, हमारी इंफॉर्मेशन उधर से फैच हो रही है ना, वो सारी एपीआई के थ्रू फैच हो रही है। इसी तरह सेम अगर आपने पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करने हैं, पेमेंट मेथड में भी आपको एपीआईज यूज करनी पड़ती हैं। एपीआईज जब आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, आप अपने अकाउंट की एपीआई जनरेट करके वेबसाइट में लगा देंगे। अब जब कोई भी बंदा पेमेंट करेगा एपीआईज के थ्रू आपके अकाउंट में वो पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगी। वो एपीआईज बता रही होंगी कि ये एपीआईज में सारी आपकी इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई बंदा उधर से आपको रिफंड की एप्लीकेशन देता है कि जी मुझे रिफंड चाहिए, तो एपीआई के थ्रू ही आपका जो है वो, क्योंकि एपीआई के थ्रू आप अपने पूरे अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को अगर एपीआई की सर्विस आपके पास अवेलेबल हो तो आप अपने पूरे अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्वेश्चन है जी। तो जी सर, आई हैव जी क्वेश्चन। मैंने ये पूछना था कि अगर हम अपने लोकल सर्वर पे अपनी वेबसाइट कंप्लीट ना, तो उसके बाद आपने अभी जो बात की है कि आपकी एक डोमेन होगी और सारी फाइल होस्टिंग में पड़ी हुई होंगी, तो वो थोड़ा सा आप उसको इलेबोरेट कर देंगे प्लीज के लेट्स सपोज कि मैंने अपनी कंप्लीट वेबसाइट अपने लोकल सर्वर पे कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद वो क्या जी स्टेप्स होंगे जो ठीक है।
जब आप अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पे कंप्लीट करेंगे ना, तो उस टाइम पे फिर आपको उसके बाद आपको उसको ऑनलाइन ऑनलाइन करूंगा या मैं इसको करना पब्लिश करूंगा इन अदर सेंस, आप अगर क्या लें। जी 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 जी, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। तो जी सर। जब आप अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पे कंप्लीट कर लेंगे, जी सर। तो उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करेंगे अपने ऑनलाइन सर्वर पे। इस चीज़ के भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं। वो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जिस तरह मैं आपको अगर अपनी कुछ दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, जी अब ये वेबसाइट है, ये मैंने एक एजुकेशन, ये सीएमएस सिस्टम है, इसके अलावा लेक्चर, ये वर्डप्रेस की कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। जब आप अपने ठीक, लोकल होस्ट पे काम करेंगे तो ये आपके पास फाइल्स आ गई हैं। फिर आपने बिल्कुल ये सर आगे। करना है कि ये तमाम फाइल्स जो हैं आपकी, वो आपने इधर से कॉपी करनी है। ठीक है, मतलब उनको जिप हम्म। करना है, अपनी होस्टिंग में अपलोड कर देना है। और आपने इसी से रिलेटेड, अब जब आप वेबसाइट स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस की, तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट होता है। अब जिस तरह ये जो है, ये वेबसाइट WP लेक 2 के साथ, डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश है। इस डेटाबेस को आपने बैकअप लेना होता है और अपने सी पैनल पे इसका बैकअप जो है वो अपलोड कर देना होता है। ठीक सर। क्लियर और है? सर ये फिर जो आपकी वेबसाइट का जो जो जी जी सर, सॉरी सर मैंने आपकी बात काट दी। ये जो आप बता रहे हैं जो डिफाइंड, हमने ये जो डेटाबेस का कनेक्शन दिया हुआ है, तो ये हमने खुद डिफाइन करना जी होता है या ऑटो डिफाइंड है ये हर वेबसाइट में? नहीं, हर वेबसाइट का ऑटो डिफाइन ही है। जब आप वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे इंस्टॉलेशन के टाइम वो पूछता है कि आप अपना किस डेटाबेस के साथ ये लिंक करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे ठीक आपको फिर सर। एक डेटाबेस चाहिए होती है, वो आप क्रिएट करते हैं अपनी लोकल होस्ट पे। फर्स्ट आप डेटाबेस ठीक सर। क्रिएट करते हैं, फिर आप उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन के टाइम इंटर करते हैं, तो फिर उसको आप इंस्टॉल कर बिल्कुल सकते हैं। सर। अगर आप डेटाबेस आपका इंटीग्रेट ना हो, तो फिर आपका जी वर्डप्रेस सर। इंस्टॉल नहीं होता। ठीक सर। जी ठीक सर, बिल्कुल। ठीक ठीक हो है, गया, थैंक यू आज सो के मच लिए सर। इतना ही काफी इंशाल्लाह। तो मोस्ट वेलकम। कल इंशाल्लाह वैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे। जो आज की असाइनमेंट है वो मैं अपलोड कर दूंगा। इधर मैं आपको बता देता हूँ कि आज की असाइनमेंट क्या होगी। सबसे पहले आपने अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। ठीक है, अब एक्सेल में आपने क्या करना है कि आपने गूगल से पांच पांच, ये मैं 5 टाइप्स इधर मैं मेंशन कर दूंगा। ये ठीक है, ये पूरा मैसेज भी आपको मिल जाएगा उधर ग्रुप में। जो 5 टाइप्स होंगी ना आपकी वेबसाइट्स की, वो आपने एक्सेल शीट में, मतलब ये मैं इधर मेंशन करूंगा जी कंपनी वेबसाइट, इधर लिख लिया आपने। नीचे फिर इसको, इसके नीचे 5 वेबसाइट्स आपने कंपनी वेबसाइट गूगल से देखनी है। ठीक है, किसी भी कंपनी की हो, आपने वो सर्च करनी है। सर्च करके वो 5 आपने इधर कर देनी है, आप मतलब ऐड कर देनी है। फिर नीचे जब आप वो आपने ऐड 5 कर लेंगे, फिर इसी तरह आपने पोर्टफोलियो करनी है। फिर इस तरह नीचे आते जाएं आपने, मतलब 5 टाइप मैं आपको दूंगा। उस 5 टाइप्स की आपने 5 वेबसाइट्स जो है ना, वो उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, असाइनमेंट जो सबमिट करनी है वो सर उसका भी लिंक मैं कोई लिंक ऐड तरीकाकार करेंगे सर। देख लेता हूँ। जी जी, लिंक ऐड करनी है। जिस तरह आप को जो भी 5 वेबसाइट्स मिलेंगी, आपने उनके लिंक इधर ऐड कर देने हैं। एक ये आपकी मतलब की टोटल आपने ढूंढनी है 5 हर टाइप की 5 वेबसाइट्स। ठीक है, ये टोटल 25 होंगी। और ये इसका तरीकाकार यही रखेंगे कि हम इसकी जो है ना असाइनमेंट है, वो हम फेसबुक पे अपलोड करवाएंगे, कि फेसबुक में ग्रुप में आप अपलोड कर देंगे अपने नाम के साथ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। और अगर कोई किसी को इशू हो तो व्हाट्सएप अवेलेबल है, वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, या फेसबुक ग्रुप पे वो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज।